कोई 10-15 साल का लड़का क्या उखाड़ पाएगा? अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कोई नौकरी भी नहीं देगा, तो क्या कमाओगे और क्या खाओगे? ऐसी सोच रखने वाले लोगों और माँ बाप के लिए ये वीडियो एक तमाचा है। ऐसे कई लोग हैं जो स्कूल और कॉलेज में कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन आज यूथ के लिए एक मोटिवेशन बन चुके हैं और आज हर कोई उनके जैसा स्टार बनना चाहता है। क्रिकेट के हर मैच में छाप छोड़ने वाला इस बंदे की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, जो कभी अपने बुरे हालात के चलते 5 रुपये की मैगी से गुजारा करता था। वो बंदा आज 5 करोड़ रुपए की सिर्फ घड़ी पहनता है। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाला बंदा जो कभी एक अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं करता था, वो आज भारत के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में 8 BHK अपार्टमेंट में रहता है और उसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का। दोस्तों, इस बंदे के अजनबी शौक के बारे में तो बताऊंगा ही, पर उससे पहले उसकी रियल स्टोरी को बताता हूँ। जो लोग अपनी किस्मत को टोकते रहते हैं ना, वे लोग इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि किस्मत राहम तभी करती है जब बंदे में किस्मत से चैलेंज करने की जज्बा हो। तो ऐसे लोगों के सामने किस्मत भी अपना सर झुकाती है। यह बंदा जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था और वो पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं था। कॉलेज की बात तो छोड़ ही दो, जब वो 9th क्लास में था तब तीसरी अटेम्प्ट में पास होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई करना ही छोड़ दिया था। इस बंदे को क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए ये दूसरे गांव में क्रिकेट खेलने जाता था। वहाँ पे अगर इसकी टीम जीतती थी तो 300 से 400 रुपये मिलते थे। गांव से दूसरे गांव तक का सफर वे अक्सर दूसरों से लिफ्ट मांगकर जाते थे ताकि लंच के लिए पैसा बचा सके। इसके बावजूद भी इस बंदे को पूरा दिन 5 रुपये की मैगी पर दिन निकालना पड़ता था, क्योंकि प्रॉपर डाइट मेंटेन करना तो मुश्किल था ही, बाकी का खाना खाने से नींद आती थी। ऐसी सिचुएशन में यह बंदा पूरे दिन क्रिकेट खेलता था। एक इंटरव्यू में इस बंदे ने बताया कि कभी कभी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इतनी सेविंग के बावजूद भी हमें किराए के घर में रहना पड़ता था। इसके पापा फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद उनका वो काम छोड़ना पड़ा। इस बंदे की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपना गोल चेंज नहीं किया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अब क्रिकेटर ही बनना है। और इतनी शिद्दत से चाहो तो भगवान भी मिल जाते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। इसके बाद इस बंदे का सिलेक्शन अंडर 60 के कैंप में हो गया और इसी बीच इंग्लैंड की टीम इंडिया आकर खेलने वाली थी और सारे बच्चों को अपना नाम बाल बॉय के लिए देना था। लेकिन इस बंदे का एटीट्यूड देखो। उसने कहा कि मुझे बाल बॉय बनना ही नहीं है, मैं यहाँ पर क्रिकेटर बनने आया हूँ, बाल बॉय नहीं। इस हरकत के बाद कोच ने उसको बाहर ही निकाल दिया था। इस बंदे का जुनून था कि जो चाहिए, जो मेरा सपना है, उससे कम में मानना ही नहीं है। जिसके अंदर ये पागलपन होता है ना, वो ऐसे ही होते हैं। इस जुनून और पागलपन की वजह से इस बंदा को आज इस लेवल तक पहुंचाया। सचिन तेंदुलकर के साथ इसका पहला किस्सा बहुत ही फेमस है। जब पहली IPL में यह बंदा ने जबरदस्त तरीके से खेला और यह मैच मुंबई इंडियन जीत गई, तब सचिन तेंदुलकर ने इस बंदे को एक सरप्राइज विजिट किया था। यह बंदे को 20 मिनट तक उसके पलकों पर बिलीव नहीं हो पा रहा था। मैंने कहीं पे सुना था कि माँ बाप के पैसों पे ऐश करने में मजा कहाँ, मजा तो तब आएगा जब पैसे भी अपना, कामयाबी भी अपनी हो और मजा अपने माँ बाप करें। और ऐसी ही इंसिडेंट 2019 में इस बंदे के साथ हुआ था, जब इस बंदे के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियन ने IPL का टाइटल जीता था। उस टाइटल में इस बंदे के पिता भी गए हुए थे, जो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। तब उस पार्टी में खुद अमिताभ बच्चन ने इस बंदे के पिता से कहा था कि आप धन्य हो जो आपके घर ऐसा बेटा पैदा हुआ है और मैं इसका फैन हूँ। किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। जिंदगी भर आप जिसके बड़े फैन रहो, वो खुद आपसे आकर बोले कि मैं आपकी बेटी का फैन हूँ, शायद असली कामयाबी इसे ही कहते हैं। इस बंदे की लाइफ स्टाइल किसी नवाबों से कम नहीं है। इस बंदे की मुंबई जैसी शहर में 8 BHK अपार्टमेंट में रहता है और ये हमेशा अपने महंगे चीज़ों को लेकर बहुत ही चर्चित रहता है। 3.5 करोड़ की कार, 5 करोड़ की घड़ी और 2 लाख का कुर्ता पैजामा और 1.5 लाख के जूते और ना जाने क्या क्या। जब किसी ने इस बंदे से पूछा कि क्या तुम शो अप करने के लिए ये सब करते हो, तब इस बंदे ने मुस्कुराते हुए बोला कि जब मैं पूरा दिन मैगी पर गुजारता था तब भी मैं ऐसे ही था। मुझे जब कोई चीज़ पसंद आ जाती थी तो मैं उसकी कीमत जमा करने की कोशिश करता था और उसके लिए मैं अपने गोल के पीछे भागता था और आज भी वही करता हूँ। ये था इस बंदे का 0 से लेकर हीरो बनने का सफर, जिसने 5 रुपये मैगी खाकर 5 करोड़ की घड़ी का शौक पूरा किया।